हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे और आइसोलेशन किट्स की तकसीम है जारी। तेलंगाना में 5वें दिन भी फीवर सर्वे का काम अंजाम दिया गया। इस सर्वे में महकमा सेहत के एहलकार हिस्सा लेते हुए बुखार, गले में दर्द और दीगर अलामत वाले अफराद में दवाओं की किट्स की तकसीम का काम अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 49 लाख मकानात का अहाता किया गया। ओमिक्रॉन का तेलंगाना आरटीसी पर असर, आमदनी मुतासर। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर, ओमिक्रॉन की शिद्दत का असर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी के ग्रेटर हैदराबाद खिदमत पर देखा गया है। ओहदेदारों ने इस एहसास का इजहार किया है कि कॉर्पोरेशन की सिटी बसों से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में बड़े पैमाने पर कमी हो गई है। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने कहा कि बाज़ मुकामात पर चलाई जाने वाली खिदमत से डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। दूसरे जिले को तबादला कर देने से मायूस एक और सरकारी टीचर ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर देने पर मायूस होकर एक और सरकारी टीचर ने खुदकुशी कर ली। जिले वरंगल के नरसिंहपेट मंडल के चंद्रैया पल्ली से ताल्लुक रखने वाला 40 साला ओपला रमेश वरंगल जिले के सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। इनका तबादला जिले मुलक के एक गाँव में वाक़ स्कूल में कर दिया गया, जिसके बाद से रमेश काफी परेशान और मायूस था। इसी मायूसी में रमेश ने इतवार की रात जहर पी लिया। इसके फौरी बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान रमेश की पीर की रात मौत हो गई। तालीमी इदारों को 5 फरवरी के बाद खोलने के लिए महकमा सेहत ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। ऐसा महसूस होता है कि रियासत में मजीद चंद दिनों तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत के अहदेदारों ने हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि स्कूलों और तालीमी इदारों को जनवरी के अवाखिर के बजाय 5 फरवरी के बाद खोला जाए। खासतौर पर जिन अजला में कोरोना की शिद्दत ज्यादा है वहाँ सख्ती बरती जाए। रियासत में फिलवक्त 20% अफराद में कोरोना की मामूली अलामत पाई जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 10 दिनों तक यानी 5 फरवरी तक रियासत में हुजूम को एक जमा होने न दिया जाए। ज़राए ने बताया कि महकमा सेहत की इस रिपोर्ट को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास रवाना किया गया है, जो मंगल के दिन इस पर तफसीली जायजा लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 10 दिनों तक तालीमी इदारों में एहतियात बरती जाती है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत के मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स मुनक्किद किए जा सकते हैं। तेलंगाना में 8वीं तक 10वीं जमात ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना में 8वीं तक 10वीं जमात के तलबा के लिए TSET के जरिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज हुआ। इस महीने की 28 तारीख तक ये डिजिटल क्लासेस जारी रहेंगे। 10 बजे दिन से शाम 5 बजे तक TSET दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद यादगिरी चैनल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे के सबब लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दूसरी तरफ फुटपाथ और अस्पतालों के करीब सोने वाले अफराद की सूरत हाल तो मजीद बदतर हो गई है। शुमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में जारे साल तेलंगाना के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है और रात के दर्जे हरारत में भी काबिल लिहाज गिरावट दर्ज की गई है। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं, अदालत में हुकूमत का मौक़िफ़। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासती हाई कोर्ट ने आज जायजा लिया। इस मामले की समाअत के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से रोजाना किए जा रहे RT-PCR रैपिड टेस्टों पर रिपोर्ट पेश की गई। इस मरहले पर अर्जी गुजार ने कहा कि हुकूमत गलत एदाद शुमार पेश कर रही है। अर्जी गुजार ने अदालत के इल्म में यह बात लाई कि रियासत भर में कोरोना की शिद्दत की वजह से 3 दिनों के दौरान 1,70,000 बुखार मुतासरीन की निशानदही की गई है। साथ ही अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान जो किट्स आवाम को फराहम की जा रही है, इनमें बच्चों को दी जाने वाली दवाएं नहीं है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत वक्तन फवक्तन कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% है, इसलिए रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज की जरूरत नहीं है। तेलंगाना आरटीसी कार्गो पार्सल सर्विस के चार्जेस में कमी का फैसला। तेलंगाना आरटीसी ने रियासत में कार्गो और पार्सल सर्विस के चार्जेस में कमी का फैसला किया है। आरटीसी के अहदेदारों ने कीमतें आंध्र प्रदेश आरटीसी से ज्यादा होने के अलावा मार्केट की कीमतों के मुताबिक न होने की वजह से कार्गो पार्सल टैरिफ में कमी का फैसला किया है। वाज़ेह है कि टिकट से हासिल होने वाली आमदनी के अलावा दीगर रास्तों से आमदनी में इजाफे के मकसद से तेलंगाना आरटीसी ने दिसंबर 2020 में कार्गो पार्सल खिदमत का आगाज किया। साल 2021 में आरटीसी को इसके जरिए 24.12 करोड़ की आमदनी हुई। रियासत की सतह पर 177 काउंटर्स के जरिए कार्गो पार्सल खिदमत दस्तयाब है। तेलंगाना में 10% से ज्यादा कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज होने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत, डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के इतने केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं जिसके लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस 10% दर्ज होने पर ही रात के कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत पड़ेगी। रियासत में फिलहाल कोरोना के मुस्बित केसों की तादाद 3.16 तक दर्ज हुई है और किसी भी जिले में 10% केस दर्ज नहीं हुए हैं। 2,60,000 अफराद में एहतियाती इक़दामात के तहत अद्वियात दिए गए हैं।
निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का किसानों ने किया घेराव। जिले निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। नंदीपेट मंडल के नवीदपल्ली में वो बास तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जा रहे थे कि आरमोर मंडल के इंसापल्ली के करीब ये वाकया पेश आया। हल्दी के किसान उनकी गाड़ी के सामने आ गए और उन्होंने रुकने पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इन किसानों ने साबिक में डी अरविंद की जानिब से किए गए वादे और उनकी जानिब से लिख कर दिए गए बॉन्ड पेपर को दिखाते हुए एहतजाज किया। हल्दी के किसान उनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। रुकने पार्लियामेंट ने इस वाक़े के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए इल्जाम आयद किया कि जब वो बास तरक्याती कामों का इफ्तिताह के लिए जा रहे थे तो टीआरएस कारकुनों ने उन्हें रोक दिया। तकरीबन 200 टीआरएस कारकुनों ने उनका रास्ता रोकते हुए सड़क के दरमियान टायर जलाई। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस और एसीपी के अलावा पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस टीआरएस के हक में काम कर रही है। ये बात कई मरतबा बताई जा चुकी है और आज एक बार फिर ये बात साबित हो गई। AIMIM स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी की सख्त मजम्मत करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बेदर के सदर मंसूर अहमद कादरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी की सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत और वजीर तालीम को चाहिए कि वो रियासत के कॉलेजों और स्कूलों में लड़कियों के हिजाब से मुताल्लिक मामलात की नोटिस लें और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सड़क हादसे में महाराष्ट्र के एमएलए के बेटे समेत 7 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के जिले वर्धा में एक सड़क हादसे में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे समेत मेडिकल के 7 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। वर्धा के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रशांत होलकर ने बताया कि हादसा पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त पेश आया जब स्टूडेंट्स की गाड़ी देवली के सिलसिवारा से गुजर रही थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जंगली जानवर आ गया। ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और कार बेकाबू हो गई। मिस्टर होलकर ने बताया कि कार पुल से गिर गई, जिससे 7 स्टूडेंट्स के मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त नीरज चौहान, नीतीश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्युष सिंह, शुभम जायसवाल, पवन शक्ति और त्रावाड़ा के एमएलए विजय रहांगडले के बेटे ईश्वर के तौर पर की गई है। तमाम तलबा सांगी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और इनमें से 6 दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते थे। मरकजी हुकूमत ने मुतासरीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। आसाम हुकूमत ने तमाम ऑफलाइन क्लासेस पर लगाई पाबंदी। आसाम हुकूमत ने कोविड-19 के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए एक नए मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार यानी SOP के तहत 8वीं जमात तक के स्कूलों में तमाम ऑफलाइन क्लासों पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला रियासत में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो उसे स्क्रैप कर दें या फिर उसे किसी दीगर रियासत में रजिस्टर करवा लें। अगर आप इसे सड़क पर ले जाएं तो तैयार रहें कि इसे किसी भी वक्त जब्त किया जा सकता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 2021 से अब तक कुल 3299 गाड़ियों को जब्त किया है। इसमें 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की तादाद ज्यादा है। इस उम्र की कुल 3120 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि 10 साल पुरानी 179 गाड़ियां जब्त की गई हैं। अगर एदाद शुमार पर नजर डालें तो गुज़िश्ता दिसंबर में सबसे ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई। कोरोना केसेस में मामूली कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,55,000 मरीज। मुल्क में कोरोना के मामलों में मामूली कमी के आसार हैं। मंगल की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,55,874 नए मरीज सामने आए। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,67,753 हो गई। ताहम इसी अरसे में 614 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। मंगल को मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,70,71,898 है। अजमेर उर्स से मुताल्लिक पाबंदियों को हटाने का मुतालबा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स के मौके पर दरगाह के जिम्मेदारान ने राजस्थान हुकूमत से अपील की है कि उर्स से मुताल्लिक पाबंदियों को जल्द हटाया जाए ताकि अजमेर आने वाले ज़ायरीन को परेशानी ना हो। आलमी शोहरत याफ्ता सूफी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स शरीफ के लिए तैयारियों का आगाज़ हो गया है। अजमेर दरगाह कमेटी, अंजुमन सैयद ज़ादगान, अंजुमन शेख ज़ादगान और दरगाह देवान के नुमाइंदों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि आने वाले उर्स को कोविड के गाइडलाइंस के मुताबिक मनाया जाएगा। श्रीनगर से 2 साल के वक्फे के बाद उम्रे के लिए ज़ायरीन का पहला ग्रुप हुआ रवाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दर्जनों कश्मीरी ज़ायरीन 2 साल बाद उम्रे के लिए रवाना हो गए। अगरचे ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से बुकिंग में नुमाया कमी वाक़ हुई थी, लेकिन 43 कश्मीरी ज़ायरीन का एक ग्रुप सऊदी अरब में मुक़द्दस उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हुआ। हुक्काम से पता चला है कि फिलहाल तकरीबन 100 ज़ायरीन के हफ्तेवार बुनियादों पर उम्रा पर जाने की उम्मीद है। इस दौरान वादी में मुक़ीम ऑपरेटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड का खतरा कम होने के बाद ये तादाद बढ़ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ 43 ज़ायरीन उम्रे के लिए रवाना हुए और 49 लोगों का एक और ग्रुप इस हफ्ते के आखिर में रवाना हो रहा है। इंतखाबी वादों पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिल अमल वादे करने के मामले में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मंगल के रोज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की एक मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील विकास सिंह से पूछा कि दरख्वास्त में सिर्फ 2 सियासी जमातों का ही क्यों जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस ने सिर्फ पंजाब का जिक्र करने पर भी सवालत किए। सिंह ने बेंच को बताया कि इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी
सियासी जमातों की जानिब से पुरकशिश वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि नाकाबिल अमल वादों का बोझ आखिरकार आवाम को ही उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के लिए मजलिस की 5वीं फहरिस्त हुई है जारी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 5वीं फहरिस्त को जारी कर दिया गया है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। ताहम मजलिसी उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त भी जारी कर दी गई। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में 20% कमी, पाबंदियां जल्द हटा दी जाएंगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज कहा कि दिल्ली में आज 10% कोरोना इन्फेक्शन की शरह दर्ज होने का इम्कान है। 15 जनवरी को दिल्ली में इन्फेक्शन की ज्यादा से ज्यादा शरह 30% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता 10 दिनों में इन्फेक्शन की शरह में 20% की कमी आई है। ये सब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की वजह से हुआ है। दिल्ली में 7% लोगों को पहली खुराक मिली है और 82% लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बात दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान कही। उत्तर प्रदेश के अवाम 5 सालों का हिसाब मांगने के लिए है तैयार, प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि खबरों के मुताबिक लखीमपुर में थारू कबीले के एक नौजवान का पुलिस हिरासत में पीट कर कत्ल कर दिया गया। आगरा में अरुण वाल्मीकि, गाजीपुर में नरेंद्र पासवान जैसे कई मामले में यूपी हुकूमत की पुलिस ने आइन और कानून के राज को रौंदते हुए जुल्म सितम का राज कायम किया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि यूपी के अवाम इन 5 सालों का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। यूपी के अवाम आइन की हिफाजत के लिए तैयार है, जो कि अवाम की हिफाजती ढाल है। बीजेपी हुकूमत ने इस हिफाजती ढाल को तहस नहस किया है। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी भड़क उठी, कहा बॉस से आए और चले गए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी भड़क उठी है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें बुज़दिल करार दिया। श्रीनेत ने कहा कि ये उसूलों की जंग है और बुज़दिल ये जंग नहीं लड़ सकते। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर राशिद अलवी ने कहा कि यह अफसोसनाक है। वो एक अजीम लीडर थे। कांग्रेस के कई लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं। हमें इस सिलसिले को रोकना होगा। यह अफसोसनाक है। बजट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा के औकात-ए-कार मुख्तलिफ होंगे। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से इस बार बजट सेशन के लिए ऐवान बाला राज्यसभा और ऐवान ज़ेरिंग लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ औकात में होगी। आज यहाँ जारी ऐवान ज़ेरिंग के बुलेटिन के मुताबिक इजलास के लिए ऐवान ज़ेरिंग की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 9 बजे से शुरू होगी। यही नहीं, कोविड-19 के गाइडलाइंस 2 फरवरी से लागू होंगे। सदर मुमलिकत का खिताब 31 जनवरी को होगा, जबकि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। रामनाथ कोविंद, मोदी और शाह की हिमाचल के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश के यौम तासीस पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है और उसकी मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश की है। मंगल को अपने मुबारकबादी पैगाम में मिस्टर कोविंद ने कहा कि रूहानियत, सखावत और सयाहत का एक बड़ा मरकज देवभूमि हिमाचल प्रदेश के तमाम बाशिंदों को रियासती यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि यहाँ के मेहनती बाशिंदे अपने सखावती वर्षे को महफूज रखते हुए इस रियासत को जदीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। एर्तुगरुल गाजी में उर्तुगबे का किरदार अदा करने वाले अदाकार का हुआ इंतकाल। दुनिया भर में मकबूल सल्तनत उस्मानिया पर बनने वाली मशहूर ज़माना तारीखी तुर्क सीरीज एर्तुगरुल गाजी में उर्तुगबे का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार आयबर्ग पेचकिन 51 बरस की उम्र में कैंसर से तवील जंग के बाद इंतकाल कर गए। 51 साल तुर्क अदाकार आयबर्ग पेचकिन फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। आयबर्ग पेचकिन को उनके आबाई गाँव मर्सिया में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आलमी दायरे सहित की वार्निंग, नाजुक मोड़ पर खड़ी है दुनिया। ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं होगा। दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे से जूझ रहे हैं, जो कोविड-19 की एक बहुत ही खतरनाक किस्म है। दरियासना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस वक्त आलमी सतह पर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जो मजीद मुख्तलिफ वेरिएंट को उभरने में मदद करेंगे। ये कहने का मकसद यह है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड-19 के दीगर स्ट्रेन के पनपने के करीब है। आलमी दायरे सेहत ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के बाद से दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि साल 2020 में आए कुल केसेस से ज्यादा है। WHO के सरबराह ने मजीद कहा कि मौजूदा दौर में जारी वबा में उभरने वाला यह आखिरी कोविड-19 वेरिएंट नहीं होगा। यूक्रेन के तनाज़े पर बाइडेन की यूरोपीय रहनुमाओं के साथ हुई मीटिंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की बढ़ती हुई जारहियत पर एक मीटिंग की और नाटो के मशरक़ी हिस्से में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। पीर को होने वाली वर्चुअल मीटिंग में यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल, नाटो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और बरतानिया के रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।